हम स्टार्ट करते हैं ऑपरेशन ऑन सेट। हमारे 4 टॉपिक्स बचे हुए हैं। लास्ट वीडियो में हमने ये पूरे के पूरे टॉपिक्स क्लियर किए थे। इसमें हम ये 4 टॉपिक विद डिसजॉइंट सेट हम अब क्लियर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं यूनियन ऑफ सेट, उसके बाद इंटरसेक्शन, देन डिफरेंस ऑफ सेट और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है, तो ध्यान रखना यूनियन सेट जो है, यूनियन सेट की नोटेशन होती है, ठीक है, और इंटरसेक्शन की नोटेशन होती है। डिफरेंस की नोटेशन में माइनस लगता है। कॉम्प्लीमेंट को हम डिनोट करते हैं ए की पावर डैश और ए की पावर सी से। इस 2 तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट। अब यूनियन ऑफ सेट की नोटेशन तो मैंने आपको बता दी, हम इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास 2 सेट होंगे, 2 सेट हमने लेट किया 1 2 3 और बी हमने दूसरा लेट कर लिया हमने 2 3 4 5। अब इस यूनियन का मीनिंग है, यानी अगर मैं इसको आपको जनरली बताऊं कि इस ए यूनियन बी हमारे पास 2 सेट होंगे, उन 2 सेट में वो एलिमेंट आएंगे सच डैट जो एलिमेंट ए को भी बिलोंग करेंगे और वो एलिमेंट बी को भी बिलोंग करेंगे, इस तरीके से। ठीक है ना, यानी ए यूनियन बी में वो एलिमेंट आएंगे जो एलिमेंट ए के अंदर भी हो और जो एलिमेंट बी के अंदर भी हो, यानी सारे एलिमेंट आ जाएंगे। क्लियर है ना। अब जैसे ए यूनियन बी हमें यहाँ निकालना है, तो ए के अंदर 1 2 3 और बी के अंदर 2 3 4 है। तो इसका देखो 2 3 ए में भी आ रहा है, 2 3 बी में भी आ रहा है। तो 2 3 कितनी बार? 2 बार आ रहा है, लेकिन हम उसको लिखेंगे कितनी बार? सिर्फ एक ही बार यूज किया जाएगा वो यहाँ पर। ठीक है ना, सेट में रिपीटेशन नहीं होती है। और फिर ये 1 2 3 और ये 4 5, यानी ए और यूनियन बी में सभी एलिमेंट आ जाते हैं, लेकिन जो एलिमेंट सेम होते हैं और रिपीट होते हैं उनको एक ही बार लिखा जाता है। इसलिए यहाँ पर इससे हम समझ सकते हैं कि ए यूनियन बी में वो एलिमेंट आएंगे जो एलिमेंट ए में बिलोंग करते हैं और जो एलिमेंट बी में भी करें, मतलब ए में भी करें और बी में भी करें, और दोनों में अगर कॉमन है तो उसको एक ही बार लिखा जा सकता है। जैसे नेक्स्ट हम अपना लेते हैं बी के अंदर एलिमेंट है हमारे पास इवन 2 4 6 8 10, और सी के अंदर हमारे पास है ऑड 1 3 5 7 9। अगर मुझे बी यूनियन सी निकालना है तो देखो जरूरी नहीं हमारा यूनियन जो हम निकाले हमें कॉमन ही मिले। ठीक है ना, अब देखो यहाँ तो कॉमन था इसलिए वो एक ही बार लिखा गया है, लेकिन इन दोनों सेट्स के अंदर कॉमन है नहीं, क्योंकि तो ये इवन का सेट है और ये हमारा पास ऑड का सेट है। जब इसके अंदर कॉमन नहीं है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग हम उसमें बी यूनियन सी लिख सकते हैं। अब क्या है इसमें, बी यूनियन सी में सारे एलिमेंट्स आते हैं सेट के, दोनों सेट के सारे एलिमेंट आएंगे, कॉमन हो चाहे कॉमन ना हो, उसको कहते हैं यूनियन। क्लियर है ना यहाँ तक। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज हैं प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। अब यूनियन की प्रॉपर्टी है, आप ए यूनियन बी करिए चाहे बी यूनियन ए करिए, आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। ए यूनियन बी करने पर जो आएगा आंसर वही आंसर आपका बी यूनियन ए करने पर आएगा। तीसरा, वैसे तो ये कम्यूटेटिव लॉ है, और तीसरा हमारा लगता है ए यूनियन बी यूनियन सी, और ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये हमारा एसोसिएटिव लॉ है। तो ये हमारा एसोसिएटिव लॉ है। तीसरा, ए यूनियन फाई जब आप करोगे तो आपको ए मिलेगा। 4th प्रॉपर्टी, ए यूनियन ए करने पर आपको ए मिलेगा। 5th प्रॉपर्टी, ए यूनियन यू, ये यू है और ये यूनियन है, ये यू यूनिवर्सल वाला है, तो आपको क्या मिलेगा? यू। ये आपकी 5 प्रॉपर्टी है। आप ए यूनियन बी करिए आप और बी यूनियन ए करिए, आपके दोनों के आंसर सेम होंगे। एसोसिएटिव लॉ यहाँ पर सेम लगेगा। आप ए सेट का फाई के साथ यूनियन कर कीजिए, आपको ए मिलेगा। ए यूनियन का खुद के साथ यूनियन कर दीजिए, ए मिलेगा। ए यूनियन का यूनिवर्सल के साथ यूनियन कीजिए, आपको यू मिलेगा। अब जैसे मैं आपको वेन डायग्राम से यहाँ पर समझाऊं, यहाँ पर अगर हम वेन डायग्राम लें तो
हमारे पास 2 सेट है, ठीक है ना, हमारे पास 2 सेट हैं। ये तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, ये ए हो गया, बी हो गया। आप इस सेट में, आप इसमें देख रहे थे कि इन वाले सेट्स में वो एलिमेंट लिखे जा रहे थे जो कॉमन भी हैं और जो कॉमन नहीं है। जो कॉमन है उन्हें एक बार लिखा जा रहा था, जो कॉमन नहीं है उन्हें भी लिखा जा रहा था, ठीक है ना। तो देख सकते हैं कि हमारा ए सेट ये पूरा है, बी सेट ये पूरा है, और जो ये आपस में ये वाला जो एरिया जो कट कर रहे हैं ना, इसमें कॉमन, ये नहीं कॉमन एलिमेंट का, ये कॉमन एलिमेंट ए के एलिमेंट, बी के एलिमेंट, और ये वाला जो पोर्शन है ना बीच का, जो इस तरीके से आपका बन रहा है, इसका मीनिंग है कि इसमें वो एलिमेंट आ रहे हैं जो एलिमेंट ए में भी है और वही एलिमेंट बी में भी है। तो इसके अंदर जब हम ए यूनियन बी फाइंड करते हैं, जब हम ए यूनियन बी फाइंड करते हैं तो कॉमन एलिमेंट भी लिखा जाता है, साथ में जो कॉमन नहीं है वो भी लिखा जाता है ना, जो कॉमन नहीं है वो भी लिखा जाता है। यानी ये पूरा पोर्शन आपका हो जाएगा, ये पूरा पोर्शन आ जाएगा, आपका पूरा शेड हो जाएगा, यानी कॉमन पोर्शन भी और जो कॉमन नहीं है वो भी पोर्शन आ जाएगा। ये थी हमारी यूनियन की। तो आप समझ गए होंगे यूनियन को हम यू से डिनोट करते हैं। 2 सेट में हम 2 सेट दिए होते हैं, हम यूनियन कैसे निकालते हैं, जितने भी एलिमेंट उनको सबको लिखा जाता है और जो कॉमन है जो दोनों में आ रहे हैं उनको एक बार रिपीट किया जाएगा। यहाँ पर उसकी जनरल डेफिनेशन है कि ए यूनियन बी, इसमें वो एलिमेंट आते हैं जो एलिमेंट ए में भी बिलोंग करें और जो एलिमेंट बी में भी करें। तो इस तरीके से हमने एग्जाम्पल यहाँ पर अगेन ले रखा है। ये इवन है, ये ऑड का सेट है। इवन और ऑड में कुछ भी कॉमन नहीं आता, लेकिन यूनियन के अंदर जो कॉमन है वो भी लिखा जाता है और जो कॉमन नहीं है वो भी लिखा जाता है। और इसके बाद हमने कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करी हैं यहाँ पर, और उसके बाद ये हमारा है वेन डायग्राम, ठीक है ना। ये यहाँ पर हमारा कौन सा डायग्राम है, ये हमारा वेन डायग्राम है हमारा। ठीक है यहाँ पर। उसके बाद हम आगे चलते हैं अपने इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट में क्या है कि, और आपको इंटरसेक्शन की रिप्रेजेंट इस तरीके से होती है। और हमारे पास ए सेट है, हमारे पास ए बी सी डी, हमारे पास 2 सेट होंगे, और बी भी हमारे पास, बी में भी सेट है हमारे पास बी सी ई एफ जी। तो हमारे पास ये सेट है। अगर हमें इंटरसेक्शन निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को देखा जाता है। जो एलिमेंट कॉमन है वही लिखे जाएंगे। तो देख सकते हैं ए इन दोनों में नहीं आ रहा तो नहीं लिखा जाएगा, बी आ रहा है इन दोनों में बी लिखा जाएगा, सी इन दोनों में आ रहा है तो सी लिखा जाएगा, बाकी कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा। तो इसलिए इंटरसेक्शन क्या आएगा, बी सी। तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि यूनियन में जो कॉमन था और कॉमन नहीं था वो दोनों लिखे जा रहे थे। इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन पार्ट लिखा जाएगा। जैसे अब ए सेट में हम ले लेते हैं 2 4 6 8 10 और बी में हम ले लेते हैं 2 4। बस देख सकते हैं ए और बी में क्या कॉमन आ रहा है, ए और बी में कॉमन है हमारे पास 2 4। अगर हमारे पास कोई भी कॉमन नहीं आएगा तो नल सेट जाएगा, यानी कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा अगर उसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। और इसकी भी प्रॉपर्टीज हैं, तो हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन, प्रॉपर्टीज इसकी भी वही है। तो ये यूनियन पे थी, यहाँ इंटरसेक्शन पे जब ए इंटरसेक्शन बी करेंगे और बी इंटरसेक्शन ए करेंगे सेम आंसर आएगा। आप इस पर भी एसोसिएटिविटी लॉ लगा सकते हैं, ए बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, ये भी सेम रहेंगे। उसके बाद थर्ड है आपका, आप यू इंटरसेक्शन ए निकालिए, ए मिलेगा। 5 का इंटरसेक्शन ए के साथ कीजिए, आपको 5 मिलेगा। ए इंटरसेक्शन ए कर दीजिए, आपको ए मिलेगा, ठीक है ना। ये आपकी प्रॉपर्टीज हैं ये इंटरसेक्शन की। अब जैसे कि कोई भी आप इन प्रॉपर्टीज को बाय एग्जांपल आप लेके सेटिस्फाई कर सकते, समझ सकते हैं। अब जैसे
हमें वेन डायग्राम से समझना है। हम यहाँ देख रहे थे सिर्फ कॉमन पार्ट आ रहा है, इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन पार्ट आता है। मैंने आपको बताया था कि जब दो सेट आपस में इस तरीके से हैं और कॉमन पार्ट क्या होता है, कॉमन पार्ट ये है, ये वाला पोर्शन मैंने बताया कि इसमें वो एलिमेंट आते हैं जो एलिमेंट ए में भी हो और जो एलिमेंट बी में भी हो, यानी ये वाला जो पोर्शन है पूरा ये क्या है, कॉमन है। तो इसमें कॉमन एलिमेंट होते हैं जो दोनों सेट में बिलोंग करते हैं। तो हम वेन डायग्राम से अगर हम समझे तो हमारे पास ये दो सेट है, ये सेट ए है, ये सेट बी है और ये यूनिवर्सल सेट है। तो क्या होगा, इस इंटरसेक्शन में कॉमन पार्ट लिया जाता है। तो ये हमारा ये वाला पोर्शन कॉमन है जो ए के पास भी है और जो बी के पास भी है। तो यानी इसको क्या कहा गया, ए इंटरसेक्शन बी कहा गया इस वाले पोर्शन को। और ये वाला जो है हमारा क्या है, ये ए यूनियन बी है। क्लियर यहाँ तक इंटरसेक्शन तक। तो ये हमारे पास थी यूनियन इंटरसेक्शन की डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज एंड वेन डायग्राम से हमने समझा इसे। उसके बाद हमारा आता है डिफरेंस ऑफ सेट, हमारा आता है डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट। अब डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है कि दो सेट के बीच में अगर डिफरेंस निकालते हैं तो इस तरीके से, अगर हमें ए और बी के बीच में डिफरेंस निकालना है तो हम इस तरीके से निकालेंगे। हमें बी और सी के बीच में डिफरेंस निकालना है तो इस तरीके से। अब ये ए माइनस बी और बी माइनस सी का हम इसको कैसे पढ़ेंगे, ए माइनस बी का मतलब है कि ए के वो एलिमेंट लिखे जाएंगे जो बी में नहीं है, ए के वो एलिमेंट लिखे जाएंगे जो बी में नहीं है और बी के वो एलिमेंट लिखे जाएंगे जो सी में नहीं है ना। ए के वो एलिमेंट लिखे जाएंगे जो बी में नहीं, बी के वो एलिमेंट जो सी में नहीं। अब जैसे अब ये है, हम लिख दें डी माइनस सी, तो इसका मीनिंग है कि डी के वो एलिमेंट लिखे जाएंगे जो सी में नहीं है। तो इसलिए हम अगर हम जनरली अगर हम इसको बात करें तो हम लिख सकते हैं इसको कि अगर हमें ए माइनस बी का डिफरेंस निकालना है तो इस सेट में वो एलिमेंट आएंगे जो एलिमेंट ए को तो बिलोंग करेंगे, लेकिन वो एलिमेंट किसको बिलोंग नहीं करेंगे, बी को बिलोंग नहीं करेंगे। ठीक है ना, वो एलिमेंट किसको बिलोंग नहीं करेंगे, बी को। अब जैसे मैं बी माइनस सी लूं तो इस सेट में वो एलिमेंट आएंगे सच डेट जो एलिमेंट बी को बिलोंग करेंगे लेकिन किसको बिलोंग नहीं करेंगे, सी को। डी माइनस सी लें तो इस तरीके से डी माइनस सी में इसमें वो एलिमेंट आएंगे सच डेट जो डी को बिलोंग करेंगे एंड वो किसको बिलोंग नहीं करेंगे, सी को बिलोंग नहीं करेंगे। जैसे हम कोई भी एक सेट लेते हैं, हमने लिया 1 2 3 4 5 6 और हमने बी में लिया 2 4 6 और हमें फाइंड करना है डिफरेंस ऑफ सेट, हमें निकालना है ए माइनस बी। तो हम कैसे निकालेंगे, तो ए माइनस बी के लिए भी हमने पढ़ा था कि ए के वो एलिमेंट लिखने हैं जो बी में नहीं है। तो बी में नहीं है, तो बी में कौन कौन से नहीं है, 1 नहीं है, 3 नहीं है और 5 नहीं है, यानी 1 3 5 एलिमेंट बी में नहीं आ रहे, तो इसलिए वो ए माइनस बी के सेट में बिलोंग करेंगे। क्लियर है यहाँ तक। इस तरीके से हम अपना डिफरेंस ऑफ सेट फाइंड करते हैं। डिफरेंस ऑफ सेट फाइंड करने के बाद हम आते हैं डिसजॉइंट सेट पर। डिसजॉइंट सेट का मीनिंग होता है जब आप किन्हीं भी दो सेट के बीच में इंटरसेक्शन करें और वो फाई आ जाए, उसको डिसजॉइंट सेट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट कहते हैं। जब किन्हीं दो सेट के बीच में आप इंटरसेक्शन लगाएं और कोई भी कॉमन एलिमेंट ना निकल के आए, उसे फाई कहते हैं, सॉरी डिसजॉइंट कहते हैं। जैसे हमने सेट लिया इवन इंटीजर्स का और हमने बी सेट लिया ऑड का, तो देख सकते हैं ए और बी का जब इंटरसेक्शन फाइंड करते कुछ भी निकल के नहीं, या नल सेट यानी फाई, तो हम इसको कहते हैं कि इट इज डिसजॉइंट सेट। तो ये डिसजॉइंट सेट है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर दूसरा सेट ले, कोई हमने सेट लिया 2 4 6 और हमने यहाँ पर अगेन लिया हमने 2 3 5 लिया और हम जब ए और बी का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमें 2 मिल रहा है, तो इसका मीनिंग है कि ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल नहीं है, 5 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये डिसजॉइंट सेट नहीं है, ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। ठीक है ना, यहाँ तक हमने क्लियर हुआ।
हमें चार चीजें क्लियर हो गई, सॉरी। एक तो हमें यूनियन, इंटरसेक्शंस, डिफरेंस, डिसजॉइंट, ये हमारे क्लियर हो गए। उसके बाद हम आते हैं कॉम्प्लीमेंट पर, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हमने डिनोट किया था, जो हमने बताया था अभी a डैश और a की पावर c से। अब a डैश और a की पावर c क्या, जिसे हम इससे समझते हैं कैसे निकालते हैं कि हमारे पास वेन डायग्राम लेते हैं, ये हमारे पास u है, ठीक है ना, हमारे पास u है और एक सेट a है, हमने इसी के अंदर a है और हमें a कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, हम u माइनस a करके a का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, a का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। जैसे अब u माइनस है, अब वही चीज a माइनस भी अगर हम पढ़ के आए हैं तो उसी तरीके से हम इसको भी पढ़ेंगे। u के वो एलिमेंट लिखे जाएंगे जो a में नहीं है, a में नहीं है। अब लेट कर लीजिए कि हमारे पास u में 1 to 9 तक की काउंटिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और a में हमारे पास इवन इंटीजर्स हैं 2 4 6 8, ठीक है। अब उसने बोला है हमें किसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, हमें a का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। अब a का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने का मीनिंग है कि इस पूरे यूनिवर्सल सेट में से a को हटा दो। जब आप इस पूरे यूनिवर्सल सेट में से इस पूरे a पार्ट को हटा दोगे तो आपके पास सिर्फ ये पोर्शन बचेगा और इस पोर्शन को क्या कहा गया, a का कॉम्प्लीमेंट। ये पूरा u है, इसमें से इस a को हटाया तो ये बचा a का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, क्लियर यहाँ तक। तो इसलिए इस पूरे u में से अगर a को हटाएंगे तो a कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, तो हम u माइनस a करते हैं तो u माइनस a करो तो a का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। तो अब देखते हैं इसको, u माइनस a, u के वो एलिमेंट लिखे जाएंगे जो a में नहीं है। तो अगर आप a के सेट को हटा देंगे, 2 4 6 और 8 को हटा देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 1 3 5 7 9 बचेगा। ये हमारे पास a का कॉम्प्लीमेंट है। इसी तरीके से आप पढ़ेंगे। अब जैसे हमें b कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इसका मीनिंग है इस पूरे u सेट में से, यूनिवर्सल में से इस b को हटा दो तो हमारे पास ये वाला जो पोर्शन है ये हमारे पास b कॉम्प्लीमेंट है। क्लियर यहाँ तक। इस तरीके से हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं ऑफसेट का। इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज है, इन तो हम देख लेते हैं। एक तो हमारी प्रॉपर्टीज है, हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट। एक फर्स्ट है हमारी, जब a यूनियन a डैश आप कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो आपको u मिलेगा, ठीक है, और a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट कर लीजिए 5 मिलेगा। क्लियर बात है। आप a और इसमें इन दोनों में इंटरसेक्शन कीजिए, पक्का 5 अगर यूनियन करेंगे तो ये पूरा ही निकल के आएगा। यानी a इस दोनों का यूनियन निकालो तो यूनिवर्सल निकल के आएगा और इन दोनों का इंटरसेक्शन करो तो 5 निकल के आएगा। हमें डायग्राम से ही दिख रहा है इस चीज में। तो और जब आप a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो हमारा इस तरीके से होगा। और फर्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी, ये थर्ड प्रॉपर्टी, ये फोर्थ हमारी हो जाएगी। a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और 5 का कॉम्प्लीमेंट u और u का जो कॉम्प्लीमेंट अगर हमें निकालना है तो 5। मतलब अगर आप कुछ भी नहीं का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो पूरा यूनिवर्सल आएगा और यूनिवर्सल नहीं यानी सब कुछ का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा। तो इसलिए इस तरीके से ये प्रॉपर्टीज है कॉम्प्लीमेंट सेट की। यहाँ पर हमारे टॉपिक खत्म होते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा।